Hello everyone, welcome to my channel named Study Miles with SS. Hope so you all are good. चलो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग रेस्ट जो 50 क्वेश्चंस थे जो आईसीटी के 100 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चला था, उसमें से 50 क्वेश्चंस हम लोग ने ऑलरेडी कर लिए थे इन आवर प्रीवियस लेक्चर। और आज हम लोग बाकी रिमेनिंग जो 50 क्वेश्चंस है उनको कंप्लीट करेंगे। ओके, और ये जो क्वेश्चंस है ये बेसिक्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पे हैं कि जिनको बेसिक्स जानना है, कंप्यूटर का नॉलेज लेना है, आईसीटी का नॉलेज लेना है, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। ओके, सो चलो आगे के 50 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक भी करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 क्या कहता है मेरा? एक्सटेंशन ऑफ टेम्पोरेरी फाइल इज, टेम्पोरेरी फाइल्स जो होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था कि डॉट आगे जो भी हमारा टेक्स्ट हो गया, डॉट DOCX हो गया, डॉट DOC हो गया, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे मेरे एक्सटेंशंस होते हैं जो फाइल को रीड करने में हेल्प करता है। अगर आपका फाइल का कोई नाम है और डॉट कोई भी आपका टेक्स्ट है तो आप पता लगा सकते हो कि ये फाइल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो एक्सटेंशन उस टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है। एक तरह का एक शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे वर्ड है, डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के लिए हम क्या टेक्स्ट यूज़ करते हैं, वर्ड के लिए हम DOCX यूज़ करते हैं। तो अगर ये वाला फॉर्मेट है .DOCX, सो आप इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये वर्ड का फॉर्मेट है। ठीक है, ये जो फाइल है, ये पर्टिकुलर फाइल कहाँ पे सेव है? वर्ड पे सेव की गई है। ठीक है, सो वैसे ही हमारा जो टेम्पोरेरी फाइल होता है उसका एक्सटेंशन क्या होता है? उसका एक्सटेंशन होता है .TMP। ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। प्रेस डैश ऑन द कीबोर्ड टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। ठीक है, हम क्या प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे कि मेरा जो है रन डायलॉग बॉक्स मेरा खुलेगा? जब भी आप जो सिस्टम है आपका और कीबोर्ड पे आप ऐसा क्या टाइप करोगे कि आपके सिस्टम पे एक रन डायलॉग बॉक्स जो है वो खुल जाएगा? सो हम टाइप करेंगे विंडोज़ बटन प्लस R, विंडो बटन का साइन होगा। ठीक है, और उसके साथ हम R को प्रेस करेंगे तो मेरा एक ऐसे डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको जो भी आपको फोल्डर फाइल जो भी आपको सर्च करना है, आप यहाँ पे आप टाइप करके सर्च करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका वो फाइल फोल्डर जो होगा वो दिख जाएगा और फिर आप उसको खोल सकते हो। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? विंडोज़ बटन प्लस R। नेक्स्ट 53। टू ओपन टेम्पोरेरी फोल्डर टाइप डैश इन द रन बॉक्स। अगर हमको टेम्पोरेरी फोल्डर खोलना है तो हम कैसा टाइप करेंगे अपने डायलॉग बॉक्स में? हम टाइप करेंगे परसेंटेज टेम्पोरेरी परसेंटेज। ये हम टाइप करेंगे तो मेरा क्या खुल जाएगा? टेम्पोरेरी फोल्डर जितने भी हमने बनाए हैं वो मेरे सारे के सारे खुल जाएंगे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। A device that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on user defined security rules is। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो मॉनिटर करता है और साथ ही साथ कंट्रोल करता है? किस चीज़ को कंट्रोल करता है? जितने भी हमारे इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क हैं जो कंप्यूटर में आ रहे हैं, जो भी नेटवर्क्स हैं आ रहे हैं या हम कहीं भेज रहे हैं, तो वो जब भेजते हैं तो ऐसा कौन सी चीज़ है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है? अगर किसी भी तरह का बैड ट्रैफिक आ गया, ठीक है, या वायरस कुछ आ गया या कुछ भी लोग डेटा आपका चोरी कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को वो प्रोटेक्ट करेगा? तो उसको कहते हैं हम फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल एक सिंपल, आप इन लेमन लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहो तो आप ऐसे समझोगे एक तरह का दीवार होता है। ठीक है, एक तरह का वॉल होता है जो आपके जो भी इनकमिंग जो भी नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर है, जो भी इनकमिंग नेटवर्क्स हैं, तो उन नेटवर्क्स में से जो बैड ट्रैफिक होता है, बैड ट्रैफिक
अगर हम बोले तो कि जो भी ख़राब चीज़, जो आपका डेटा चोरी करना है या आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम में वायरस को भेजना है, ठीक है, जो भी बैड ट्रैफिक होता है उससे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है? फायरवॉल। फायरवॉल क्या, एक तरह का एक दीवार होता है। ये सॉफ्टवेयर के रूप में भी हो सकता है। दिस कैन आइदर बी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, और हार्डवेयर के रूप में भी हो सकता है। तो अगर इफ़ इन केस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए कि फायरवॉल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है कि हार्डवेयर है कि दोनों है, कि दोनों में से कोई नहीं है, तो आप ऑप्शन टिक करोगे कि नहीं, कि ये दोनों होता है, सॉफ्टवेयर के रूप में भी होता है एज वेल एज हार्डवेयर के रूप में भी होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया कि फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, नन ऑफ द अबव। सो यस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो कि हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 56 है, डैश आर सम फाइल्स विच आर स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हेन अ यूजर विजिट अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, आप कभी देखते होगे जब भी आप गूगल या क्रोम पे आप कुछ सर्च करते होगे, ठीक है, सपोज आप सर्च कर रहे हो हाउ टू फाइंड डेटा ऑन कंप्यूटर। ठीक है, आप सपोज ये सर्च कर रहे हो कि आपने डेटा कहीं सेव कर दिया है, किस फोल्डर में आपको पता नहीं है, और आपको फाइंड आउट करना है कि मैंने कहाँ सेव किया। सपोज आप ये सर्च कर रहे हो अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, आपने आज सर्च किया, ओके, फिर नेक्स्ट डे आप जैसे ही आप कुछ और, आपको कोई चीज़ ढूंढनी है, सपोज आप सर्च कर रहे हो हाउ टू, जैसे ही आप हाउ टू लिखोगे वो ऑटोमेटिकली जो आपने प्रीवियस जो आपने सर्च किया है कि हाउ टू फाइंड डेटा ऑन योर कंप्यूटर, वो आपका नीचे में दिख जाएगा। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा। तो ये कैसे दिखता है? तो ये जो हमारा होता है, ये हमारे कुकीज़ होते हैं, ये जो होते हैं वो सेव हो जाते हैं। ठीक है, जो भी आप सर्च कर रहे हो अपने सिस्टम में, जो यूज़र का जो कंप्यूटर है वो क्या कर लेता है, वो एक डेटा एक तरह का स्टोर कर लेता है कि हो सकता है आप इन फ्यूचर में भी ये सारी चीज़ें दोबारा आप सर्च करो। सो उन चीज़ को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कुकीज़। कुकीज़ क्या होता है? एक छोटे छोटे फाइल्स होते हैं जो हमारे यूज़र के कंप्यूटर में स्टोर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब भी कोई यूज़र दोबारा विजिट करता है तो उसको वो चीज़ दिखाई देती है। ठीक है, जब वो सर्च करने लगता है तो उसको वो पॉपअप करता है या वो चीज़ उसको नीचे में लिख के आ जाती है। तो वो सारी चीज़ें क्या होती, कुकीज़ होती हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 57, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेम्पोरेरी फाइल। हमें इनमें से कौन सा ऐसा है जो टेम्पोरेरी फाइल है, उसको आइडेंटिफाई करना है। flower.jpg, temporary.doc, temporary.docx, web.temporary। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इमेज के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा वर्ड के लिए यूज़ होता है। टेम्पोरेरी के लिए कौन सा यूज़ तो होता है, हमने अभी ऊपर में ही पढ़ा था, .tmp, ये एक्सटेंशन यूज़ होता है किसके लिए, टेम्पोरेरी फाइल के लिए यूज़ होता है। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर। क्वेश्चन नंबर 59, डैश टिपिकली कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट योर विजिट टू द वेब पेज और रिकॉर्ड योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन। अभी जस्ट मैंने बताया कि जब भी आप दोबारा अपने सिस्टम पे विजिट करोगे वेब पेज पे, ठीक है, या रिकॉर्ड करोगे या लॉग इन करोगे कोई भी इंफॉर्मेशन, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ क्या आपको लिख के आ जाएगी, आपको दिखने लगेगी। तो वो क्या होता है, वो हमारा होता है कुकीज़। सी देखो, कुकीज़ का ही ऑप्शन है, कुकीज़ यही आंसर है, लेकिन किन किन तरीक़ों से क्वेश्चंस को घुमा के पूछ रहा है। सो आप बस नोटिस करना, अभी सेम क्वेश्चन पूछा था, उसका भी आंसर कुकीज़ था। इसमें बस ये लिखा है कि अबाउट योर विजिट टू द वेब पेज और रिकॉर्ड योर लॉग इन इन्फॉर्मेशन, तो क्या होता है वो कुकीज़। नेक्स्ट, प्रेस डैश टू सेलेक्ट ऑल फाइल्स। जब हमको सारे के सारे फाइल्स हमको सेलेक्ट करने हैं तो हम क्या प्रेस करते हैं, हम कंट्रोल के साथ प्रेस करते हैं ए। ठीक है, कंट्रोल एस हम किसके लिए प्रेस करेंगे, सेव के लिए प्रेस करेंगे। कंट्रोल पी हम प्रिंट, अगर हमको कोई चीज़ प्रिंट करना है तो उसके लिए हम
प्रेस करेंगे। बट अगर आपको सारे के सारे फाइल्स आपको सिलेक्ट करने हैं तो आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, वायरस इज एन एक्रोनिम फॉर, एक्रोनिम क्या होता है, एक्रोनिम होता है फुल फॉर्म, ठीक है। इसका हमको फुल फॉर्म जानना, मीन्स वायरस का फुल फॉर्म क्या है। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिमार्क अंडर सीज, या वाइटल इंफॉर्मेटिव रिसोर्स अंडर सीज। इसका फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अ डैश is a software program that attaches itself to other programs and alters their behavior। पूछ रहा है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि खुद से ही अटैच होता है, ठीक है, जो खुद से ही अटैच होके दूसरे प्रोग्राम के साथ मिलता है और फिर खुद में वो ऑल्टर होता है। ऑल्टर मीन्स एक तरह का रेप्लिकेट करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा कंप्यूटर वायरस होता है। वायरस जो होता है अपने ही जैसे लोगों के साथ ये जुड़ता है और उन लोगों के साथ जुड़ने के बाद ये क्या करता है, कंप्यूटर जो होता है सिस्टम जिसको इफ़ेक्ट पहुंचाता है उसको हैम्पर करता है, ठीक है। तो वायरस होता है, दैट इज़ कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63, अ कंप्यूटर वायरस कैन इन्फेक्ट ओनली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बोथ ऑफ द अबव नन ऑफ द अबव। तो जो कंप्यूटर वायरस है वो किसको अफेक्ट करेगा, वो सॉफ्टवेयर को अफेक्ट करेगा। वो आपका कीबोर्ड नहीं ख़राब करेगा, वो आपका माउस नहीं ख़राब करेगा, वो क्या ख़राब करेगा, आपका सॉफ्टवेयर जो होता है उसको वो इफ़ेक्ट पहुंचाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अ कंप्यूटर नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर कैन गेट इन्फेक्टेड विथ वायरस बाय, कंप्यूटर जो है वायरस के थ्रू इन्फेक्टेड होगा किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से, इन्फेक्टेड फाइल्स, इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स, इन्फेक्टेड फाइल अटैचमेंट ऑफ ईमेल्स, ऑल ऑफ द, सारे के सारे, इन सारे की वजह से हमारा सिस्टम जो होता वो इन्फेक्ट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट, क्वेश्चन नंबर 65, अ कंप्यूटर वायरस कैन नॉट infect files on CD or DVD if they are closed for writing, B infect computer hardware like keyboard mouse etc। अभी हमने पढ़ा कि जो कंप्यूटर वायरस होता है वो किसको हैम्पर करता है, किसको इफ़ेक्ट करता है, वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट पहुंचाता है, इस पे असर डालता है। तो सॉफ्टवेयर पे असर डालता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो हार्डवेयर पे नहीं डालेगा। तो इन्फेक्टेड फाइल्स ऑन CD DVD ये सब क्या, ये सब हार्डवेयर कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। कीबोर्ड माउस क्या है, हार्डवेयर कंपोनेंट्स है। तो कैन नॉट पूछा है तो कैन नॉट में क्या होगा, बोथ ऑफ द अबव, इन दोनों को ही वो इफ़ेक्ट नहीं करता है, ठीक है, इन्फेक्ट नहीं करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, कॉमन साइंस ऑफ अ वायरस अटैक आर, कंप्यूटर रन्स वेरी स्लो। हाँ ये होता है, अगर आपके सिस्टम पे वायरस का अटैक हुआ है तो कंप्यूटर बहुत स्लो काम करेगा, ठीक है। देयर इज़ चेंज इन फाइल साइज, फाइल का जो साइज़ है चेंज हो जाएगा, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। जैसे फाइल सपोज़ आपका फ़ाइल है 56 MB का फ़ाइल है, ठीक है, 560 MB का फ़ाइल है, तो हो सकता है आपका फ़ाइल वो 580 के दिखा रहा हो, बाकी इसमें क्या है 22 MB क्या है, हो सकता है वायरस हो, कुछ इन्फेक्टेड फाइल्स लेके आया हो, तो फाइल का जो साइज़ है वो चेंज हो सकता है। कंप्यूटर क्या बार बार रीस्टार्ट हो जाएगा, रीबूट हो जाएगा अपने आप। तो ये सारी ही चीज़ें होंगी अगर हमारा कंप्यूटर पे अगर वायरस का इन्फेक्ट हुआ है, वायरस अटैक किया है हमारे सिस्टम पे, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, टू प्रिवेंट वायरस इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन को अगर हमको प्रिवेंट करना है, उसको अटैक होने से बचाना है, तो क्या करना होगा, वी शुड इंस्टॉल एंड यूज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जी हाँ बिल्कुल भी, हमको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना होगा सिस्टम पे। एंटीवायरस, एंटी मतलब क्या हुआ, अगेंस्ट, किसी भी वर्ड के आगे एंटी लगता है तो विच मीन्स व्हाट, अगेंस्ट। अगेंस्ट वायरस मीन्स वायरस के अगेंस्ट वो जाएगा।
सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए. ओके. नॉट ओपन ईमेल्स ऑफ एन अननोन पर्सन सेंडर. जो भी अननोन पर्सन है जिनको आप नहीं जानते हैं, उन्होंने अगर आपको मेल भेजा है तो उनके मेल को आप ना खोलें. नॉट अलाउ एनी अनट्रस्टवर्दी पर्सन टू यूज़ अ सिस्टम. वैसे पर्सन जिन पे आपको भरोसा नहीं है, आप उनको अपना सिस्टम हैंड ओवर नहीं करिए कि वो यूज़ करे. हो सकता है वो सॉफ्टवेयर डाल दे, ऐसा एंटी वायरस डाल दे आपके सॉफ्टवेयर पे. तो ये सारी ही चीज़ें हैं, इनसे आप दूर रहिए और अपने सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कराइए. तभी आप वायरस से प्रोटेक्ट हो सकते हैं, वायरस से आप प्रिवेंट हो सकते हैं. ठीक है. सो ये ऑल ऑफ द अबव इसका होगा करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एंटीवायरस. एंटीवायरस, बहुत सारे एंटीवायरस होते हैं मार्केट में. आप अगर आप जाएंगे अपने सिस्टम को लेके और बोलेंगे दुकानदार से कि हमको एंटीवायरस इंस्टॉल कराना है, तो बहुत सारे एंटीवायरस होंगे. सो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपका किस तरह का सिस्टम है, कौन सा विंडोज़ उसमें इंस्टॉल है, उसके अकॉर्डिंग आप एंटीवायरस डलवा सकते हैं. तो नॉर्टन एंटीवायरस भी होता है, क्विक हील होता है, मैकफ्री वायरस होता है, ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे के सारे होंगे. 69. An antivirus program can be effective when it run in the background at all times. ठीक है. एंटीवायरस प्रोग्राम कब इफेक्टिव होगा? जब वो बैकग्राउंड में चलता रहेगा. इट इज़ रेगुलरली अपडेटेड. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एंटीवायरस डलवा दिया अपने सिस्टम में तो आप एकदम निश्चिंत, आप एकदम छोड़ दोगे कि हाँ डले ही हुआ है. ऐसा नहीं है, उसको टाइमली आपको अपडेट करना पड़ता है. कुछ साल के लिए एंटीवायरस आता है, जैसे 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 5 साल के लिए. तो आपको हर थोड़े थोड़े दिन पे आपको उसको अपडेट कराना होगा. इट स्कैन फुल डिस्क पीरियोडिकली. ठीक है. तो ऑल ऑफ द अबव. तो ये सारे के सारे ऑप्शन होंगे. कब इफेक्टिव होगा? जब ये सारे के सारे आपके काम करेंगे. ठीक है. 70 है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस. इट मेक्स कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. हाँ. इट मेक्स द सिस्टम स्लो. ठीक है. इट मे गेट एक्टिवेटेड एट अ सर्टेन डेट एंड टाइम. कॉपीज ऑफ इटसेल्फ क्या हो गया? रेप्लिकेट. रेप्लिकेट क्या हुआ? मीन्स सेम अपने जैसा बनाना. ठीक है. जो वायरस है वो सेम अपने ही टाइप का वायरस और बनाएगा. वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ठीक है. ट्रोजन होता है, फिर आपका मैलवेयर होता है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं वायरस के भी. तो वो क्या रेप्लिकेट करता, मीन्स अपने ही जैसे बहुत सारे प्रजाति को बनाते जाएगा. सो वो कॉपीज़ बनाता है इटसेल्फ. ठीक है. सिस्टम को बहुत स्लो कर देता है और कभी भी एक्टिवेट हो जाता है, किसी भी टाइम पे वो एक्टिवेट हो जाता है. तो ऑल ऑफ द अबव सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? वायरस के हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71. Regular care and maintenance of computer is required to detect any issues at an early age so that system works efficiently to avoid a condition of system failure. All of the above. So इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा all of the above. रेगुलर केयर और मेंटेनेंस कंप्यूटर को क्यों ज़रूरी होता है? ताकि जो भी इश्यूज़ हैं वो डिटेक्ट कर ले एट एन अर्ली एज, मीन्स टाइम से पहले, एफिशिएंटली काम करे, इफेक्टिवली काम करे, सिस्टम में कोई भी फेलियर हो तो उससे वो अवॉइड करे. तो सारे के सारे होंगे ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द सिस्टम इंक्लूड्स. अगर हम सिस्टम को रेगुलर मेंटेन करके चलेंगे तो कौन सी चीज़ें इसमें से इंक्लूड होगी? इंस्टॉलिंग अपडेट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर. हाँ होगा. चेक द सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम. टेकिंग बैकअप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हमें सिस्टम को अपडेट करते रहना है, मेंटेन करके रखना है, तो हमें हर फाइल, हर फोल्डर का बैकअप बनाना होगा. इफ़ इन केस कोई फोल्डर डिलीट हो गया, कोई इंपॉर्टेंट फाइल या डॉक्यूमेंट है वो डिलीट हो गया, तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए. जैसे आप फ़ोन चलाते हो, एंड्रॉयड फ़ोन, तो उसमें आप देखते होगे कि व्हाट्सएप का भी बैकअप आता है. ठीक है. हैव यू ऑल चेक्ड दैट कि व्हाट्सएप का बैकअप अप्रॉक्स 2 बजे रात में हमेशा, अब जब भी 2 बजे या 3 बजे जब भी आप व्हाट्सएप कभी खोलोगे तो देखोगे वो बैकअप में चलेगा. उसका बैकअप होते रहेगा. अगर आप उसको डाल दोगे कि एवरी टाइम जो भी आपका बैकअप हो, रेगुलर आपका बैकअप हो, तो बैकअप क्या होता है? वो आपके जो भी व्हाट्सएप का जो भी कंटेंट है, ठीक है, जो मैसेजेस है, जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है, जो उसमें पिक्चर्स है, वो क्या करके वो बैकअप में स्टोर करके रखेगा कि इफ़ इन केस आपका व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाए या आपने दूसरा फ़ोन चेंज किया हो तो आपका वो सारा का सारा डेटा आपका बैकअप में स्टोर किया हुआ हो.
इसलिए हमें अपना जितना भी इम्पोर्टेंट जो भी हमारा फाइल्स है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, उसका बैकअप बना के रखना चाहिए। ठीक है, ड्राइव पे रख सकते हो या आप किसी और सिस्टम पे आप सेव करके रख सकते हो, आप यूएसबी पेन ड्राइव में सेव करके रख सकते हो, कहीं भी रखो बट रखना चाहिए। सो रेगुलर मेंटेनेंस के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। प्रिकॉशन टू बी टेकन वाइल क्लीनिंग द कंप्यूटर कंपोनेंट्स आर। अगर हम अपने कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को क्लीन कर रहे हैं तो कौन कौन सा प्रिकॉशन लेना होगा। पावर ऑफ द कंप्यूटर बिफोर क्लीनिंग, ठीक है, नेवर स्प्रे क्लीनिंग फ्लूइड डायरेक्टली ऑन द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है मेरे, करेक्ट है। वी शुड ऑलवेज पावर ऑफ द कंप्यूटर, जब भी हम सिस्टम को क्लीन कर रहे हैं तो सिस्टम को हमेशा बंद करके क्लीन करना चाहिए। ठीक है, और कभी उसमें डायरेक्टली आप उसमें फ्लूइड नहीं डाल सकते हो। जो भी आपका वाटर के रूप में जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें, वो आप डायरेक्टली उस पर इम्प्योर नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। वी शुड नेवर स्प्रे एनी लिक्विड क्लीनर डायरेक्टली ऑन। सेम क्वेश्चन है, हमें जो लिक्विड क्लीनर है कभी भी डायरेक्टली स्प्रे किसमें नहीं करना चाहिए। कीबोर्ड हो, चाहे माउस हो, चाहे मॉनिटर, आप डायरेक्टली स्प्रे नहीं करो। आप चाहे तो क्लॉथ में थोड़ा सा स्प्रे करके तब रब करो, तब उसको साफ़ करो, बट डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर लिक्विड आपके सिस्टम में चला गया तो फिर वो कीबोर्ड हार्डवेयर कंपोनेंट्स को ख़राब कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। सो आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क defragmentation help to remove the virus from the system. Use the disk space at an optimal level, both of the above, none of the above। तो इसका आंसर क्या होगा, both of the above। डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है, जैसे सपोज आप जो भी फाइल्स है, ठीक है, अगर आपका फाइल्स जो डिस्क है उसमें आपका फाइल स्कैटर हो गया मीन्स आपका फैल गया। ठीक है, सपोज फाइल ए के कुछ कंपोनेंट्स यहाँ आ गए, फिर फाइल बी का कुछ पार्ट्स यहाँ आ गया, फाइल ए के अंदर फोल्डर ए के अंदर के कुछ फाइल्स यहाँ आ गए, फोल्डर ए के अंदर के कुछ फाइल्स यहाँ आ गए, मीन्स स्कैटर हो गए, मीन्स फैल गए आपके। तो उसको कहते हैं हम डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन। इससे क्या होता है, इससे जो भी हमारा जो भी वायरस होता है वो सिस्टम से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सो आंसर इसका होगा बोथ ऑफ द अबव। और यूज़ द डिस्क स्पेस एट एन ऑप्टिमल लेवल। ऑप्टिमल लेवल मीन्स होता है जो एकदम हाईएस्ट लेवल होता है ना, तो डिस्क का जो स्पेस होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जितना हाईएस्ट लेवल का यूज़ कर पाए वो यूज़ कर लेता है। तो बोथ ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सिस्टम परफॉर्मेंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग रैम, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। सी सिस्टम परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज होगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन तभी हमने पढ़ा कि हाँ उससे होता है जब मेरी फाइल स्कैटर कर दिए जाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो हो जाती है वो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है, इन्हांस हो जाता है। और इंक्रीजिंग रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है। जब हम आगे पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो तरह का मेमोरी होता है कंप्यूटर में, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी का क्या होता है, रैम, रोम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, और रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ पढ़ता है और ये रीड एंड राइट दोनों में काम आता है, रैम रोम आगे जाके हम पढ़ेंगे। सो इंक्रीजिंग रैम, रैम को बढ़ाने में भी इंक्रीमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि अगर रैम हमारा काम करेगा सिस्टम में तभी हमारा सिस्टम अच्छे से काम करेगा, क्योंकि मेन जो सिस्टम का जो कोर चीज़ होता है वो प्राइमरी मेमोरी होता है, और प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम होता है। ठीक है, जिस वजह से हमारा कंप्यूटर का जो स्पीड होता है बहुत हाईएस्ट स्पीड में चलता है। इसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं रैम का, जैसे रैम जो होता है वो वॉलेटाइल होता है। ठीक है, मीन सपोज आप अपना डेटा आप सेव नहीं कर पाए और एकदम से लाइट चली गई तो आपका डेटा वो लॉस्ट हो जाएगा कम्प्लीटली, तो वॉलेटाइल होता है। सो कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, मेरिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। डैश पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम
should be cleaned so that it can work properly. So internal और external, अगर सिस्टम के दोनों इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स अगर सही होंगे, क्लीन किए होंगे प्रॉपरली, तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, अच्छे से काम करेगा. ठीक है. DOS स्टैंड्स फॉर क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. सो डिस्क ऑपरेटिंग नहीं सक ये ऑप्शन ए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये होगा इसका करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट. माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट क्या है हमारा, विंडोज़. ठीक है. MS प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसमें विंडोज़ आता है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम. इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हमारा, विंडोज़. MS DOS लिनक्स ये सब नहीं है, हमारा क्या आंसर होगा, विंडोज़ होगा. ठीक है. नेक्स्ट GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूज़र इंटरफेस. ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का ये होता है फुल फॉर्म. जो भी ग्राफिक्स का जो भी काम होता है उसके इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ठीक है. ग्राफिक्स का काम होता है इसमें. Question 82. Which operating system allows only one user to do a task on the computer and one thing at a time? कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ एक यूज़र को अलाउ करता है कि एक ही टास्क वो कंप्यूटर पे करे एक ही टाइम पे. तो सिंगल यूज़र जो होता है वो सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज़ करता है. मीन्स सिर्फ एक यूज़र एक टास्क को ऑपरेट करेगा. यहाँ पे लिखा है ना, ओनली वन यूज़र टू डू अ टास्क ऑन अ कंप्यूटर एंड वन थिंग. सी कभी कभी ना क्वेश्चन में भी आंसर छिपा होता है. अगर आपको इफ इन केस ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, बट आप अपने लॉजिकल अप्लाई करके लॉजिकली आप आंसर निकाल सकते हो. दैट इज़ इसमें वन यूज़र की बात कही गई है तो ऑब्वियस है कि सिंगल यूज़र होगा, और एट अ टाइम वन थिंग आ गया है तो सिंगल टास्क होगा. ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. समटाइम्स यू हैव टू अप्लाई योर लॉजिक फॉर फाइंडिंग योर ओन आंसर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन हमें आता ही हो, बट अगर लॉजिकली वो क्वेश्चन को देखेंगे और उसका आंसर फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, सो डेफिनेटली आप 60% ऑफ द टाइम तो आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर ही सकते हो. ठीक है. चलो नेक्स्ट देखते हैं. विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड टू कंट्रोल मशीनरी लाइक रोबोट्स इन कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड ऑटोमेटेड मशीन्स. कौन सा ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि यूज़ किया जाता है किस लिए, कंट्रोल मशीनरी, मशीन को कंट्रोल करने के लिए. और मशीन्स में क्या, रोबोट्स आते हैं. आजकल का टाइम क्या है, आपने सबने सुना होगा AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपका जो जनरेशन है AI का जनरेशन है पूरा इंटायरली AI पे बेस्ड होता है. AI में आप सुनते होगे ChatGPT. ठीक है, ये सब सुनते होगे. फिर बॉट आ गया है. आप कोई भी चीज़ यूज़ करोगे, अगर ऑनलाइन आप कोई भी सर्वर यूज़ करोगे, वेब पेज यूज़ करोगे, आपको सब जगह आपको बॉट आपको मिलेगा, ChatGPT मिलेगा. सो ये किसका पार्ट है, ये AI का पार्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक और चीज़ आता है, रोबोट्स. सो ये रियल टाइम में यूज़ होता है हमारा. ठीक है. सो ऑप्शन ए इसका होगा, रियल टाइम. एग्जाम्पल्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ विंडोज़ है मेरा, विंडोज़ CE, लिनक्स OS ऑपरेटिंग सिस्टम. तो ये सारे के सारे जो हैं दोनों के दोनों हमारे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं. सो बोथ ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85. एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम जो अब डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका क्या एग्जाम्पल है, विंडोज़ हो गया, यूनिक्स हो गया, लिनक्स हो गए, तीनों के तीनों हो गए. दैट इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, डैश ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूज़र्स की बात कही गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मल्टी यूज़र होगा. ठीक है, सिंगल यूज़र नहीं होगा. टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली. ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें इनेबल करता है, मीन्स हमें परमिशन देता है कि मल्टीपल यूज़र्स काम करें एक ही कंप्यूटर पे एक ही टाइम पे. साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है, एट द सेम
टाइम में, एक ही टाइम पे एक ही कंप्यूटर पे मल्टीपल यूजर्स काम करें, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? दैट इज मल्टी यूजर। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स सिंगल यूजर टू ऑपरेट ऑन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम? सी, सिंगल यूज़र कहा गया है तो सिंगल यूज़र होगा। ठीक है, सिंगल यूज़र का है मेरा, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है। टू, अब नेक्स्ट देखते हैं, टू ऑपरेट ऑन सेवरल प्रोग्राम्स एट द सेम टाइम। सेवरल प्रोग्राम्स कहा गया मीन्स एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स, एक से ज़्यादा क्या होते हैं? मल्टी। तो सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सी, कितना ईजी हमारा आंसर निकल के आ गया। दैट इज ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में ये रहता, if the question says which operating system enables single user to operate on single program at the same time, then which one should be correct? तो हमारा सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये हमारा करेक्ट आंसर निकलता, बट क्योंकि सेवरल प्रोग्राम्स कहा गया है और सिंगल यूज़र है, so इस वजह से सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ में भी होता है, एप्पल मैक ओएस में भी होता है, तो बोथ ऑफ द अबव होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 89, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच कमांड्स कैन बी एंटर्ड बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग या राइट क्लिकिंग अ माउस। ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड हम लोग को देता है कैन बी एंटर्ड बाय क्लिकिंग, अगर हम माउस के राइट साइड पे, ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड पे डबल क्लिक करेंगे या राइट क्लिकिंग ऑफ द माउस, राइट साइड के माउस पे क्लिक करेंगे, सो ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कमांड देता है? दैट इज GUI बेस्ड। अभी हमने GUI का फुल फॉर्म पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। एग्जाम्पल्स ऑफ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज एंड्रॉयड, सिम्बियन, iOS, तीनों के तीनों दैट इज ऑल ऑफ द अबव। एंड्रॉयड जो आपके सैमसंग्स का जो फ़ोन होता है उसमें एंड्रॉयड होता है, ठीक है, आपका जो ये सिम्बियन भी होता है, और iOS क्या आपका iOS भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि फ़ोन्स में पाया जाता है। सो ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट आंसर होगा। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन मॉनिटर आफ्टर लोडिंग OS इज कॉल्ड, जो पहला स्क्रीन है वो क्या होता है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम अगर हम लोड कर रहे हैं तो पहला स्क्रीन में क्या दिखता है? मेरे को डेस्कटॉप होता है वो दिखता है, तो डेस्कटॉप होगा। आइकन्स क्या होता है? जो छोटे छोटे आपके जो बने होते हैं ना इमेजेस, जैसे कंप्यूटर का इमेज बना है, फिर आपका रिसाइकल बिन का इमेज बना है, तो ये सब जो इमेजेस रहते हैं ये होते हैं आइकन्स, इनको हम आइकन्स कहते हैं। ठीक है, वॉलपेपर तो आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड, सी अभी हमने पता है जो स्मॉल पिक्चर्स है, जो छोटे छोटे जो इमेजेस बन के आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको आइकन्स कहते हैं। ऑप्शन सी। पिक्चर यूज्ड फॉर द डेस्कटॉप बैकग्राउंड इज, जो डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो पिक्चर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? हम वॉलपेपर कहते हैं। फ़ोन में भी लगाते हैं हम, वैसे सिस्टम के डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में जो इमेज लगता है उसको हम क्या कहते हैं? वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट बटन इज प्रेजेंट ऑन डैश साइड ऑफ द टास्क बार, जो आपका टास्क बार है, ठीक है, वो स्टार्ट बटन कहाँ रहता है? आपको यहाँ पे रहता है स्टार्ट बटन, तो ये क्या हो जाता है? ये लेफ्ट साइड होता है, ये राइट साइड होता है, तो लेफ्ट साइड होगा। ठीक है, बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड, जो बार होता है, ये जो भी बताया मैंने, वेट, ये वाली जो लाइन होती है ये क्या होता है? ये डेस्कटॉप के नीचे में होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम टास्क बार कहते हैं। तो ऑप्शन सी होगा टास्क बार। क्वेश्चन 96, कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज 7 डेस्कटॉप इज, डेस्कटॉप, वॉलपेपर, टास्क बार, सारे के सारे उसके कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका होगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, विच आइकन्स अलाउज यूज़र टू एक्सेस ऑल ड्राइवर्स फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर। कौन सा ऐसा आइकन है, आप आइकन्स मैंने बताया जो छोटे छोटे जो इमेजेस होते हैं, ठीक है, उनका आइकन्स कैसे, तो इनमें से कौन सा ऐसा आइकन है जो अलाउ करता है आप अपने फोल्डर खोल सको, आप अपने ड्राइव्स खोल सको, आप अपने फाइल्स को खोल सको कंप्यूटर पे। सो जो कंप्यूटर का आइकन आप देखोगे, कंप्यूटर का भी छोटा सा आइकन बना रहता है जो लिखा रहता है माई कंप्यूटर, ठीक है, या पीसी लिखा रहता है। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, इसको क्लिक करने के बाद आपका जैसे सी ड्राइव आएगा, डी ड्राइव आएगा, बी ड्राइव आएगा, लिखा रहता है ना लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सारे आपके फोल्डर्स होते हैं। फिर इन फोल्डर्स के अंदर आप फाइल्स बनाते हो, फिर फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर आप बनाते हो। तो ये सब किसको क्लिक करने पे खुलता है, माई कंप्यूटर के इमेजेस पे आप क्लिक करेंगे या इसके आइकन पे आप क्लिक करेंगे तब खुलेगा। सो क्या कह रहा है, विच आइकन अलाउज यूजर टू एक्सेस ऑल ड्राइव्स फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द कंप्यूटर, दैट इज कंप्यूटर, ठीक है। द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ टास्क बार इज स्टार्ट बटन होता है, डेट टाइम भी होता है, एप्लीकेशंस जो आपके एक्टिव एप्लीकेशंस हैं, एक्टिव एप्लीकेशंस अगर हम बोले तो कि सपोज़ आपने जैसे माई कंप्यूटर आपने खोल रखा है, ठीक है, उसके बाद फिर आपने माई कंप्यूटर के बाद आपने खोल रखा है, सपोज़ आपने कोई गेम्स का आइकन बना के रखा है वो खोल रखा है, रिसाइकिल बिन खोल रखा है। तो ये सब जो आप ओपन करके रखोगे ना, ये आपके टास्क बार में आपके नीचे में आपका इमेज बन के आएगा, ठीक है। ऑफिस खोल रखा है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये सारे आपके टास्क बार में आपके दिखेंगे कि आपने कौन कौन से आपने आइकन्स को खोल रखा है। तो इसलिए ऑल ऑफ द उसका करेक्ट आंसर होगा कि एक्टिव एप्लीकेशंस होते हैं। ये जो भी चीज़ आप ओपन करके रखे हो ना अपने सिस्टम पे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव एप्लीकेशंस, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स आर स्टोर्ड इन, जो भी आपने डिलीट किया है जो फाइल्स को या फोल्डर्स को, वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है, वो रिसाइकिल बिन में स्टोर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी फाइल या फोल्डर को आपने डिलीट किया तो वो ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम से डिलीट हो जाता है, नहीं, वो रिसाइकिल बिन में पहले जाता है। क्यों, सपोज़ बाय मिस्टेकनली आपने कोई फाइल या फोल्डर को डिलीट कर दिया, तो रिसाइकिल बिन आपको क्या एक ऑप्शन देता है, आप इस रिसाइकिल बिन के फोल्डर में जाओगे तो इसमें जो भी फाइल्स आपने डिलीट कर दी हैं जानबूझ के, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, वो सारे फाइल्स इसमें आएंगे। और सपोज़ आपने कोई ऐसा फाइल है, जैसे ये वाला फाइल है, आपने गलती से डिलीट कर दिया अनइंटेंशनली, सो उसमें ऑप्शन रहता है कि आप इसको रीस्टोर कर सकते हो। रीस्टोर करना मीन्स आप वापस अपने सिस्टम में ला सकते हो। सो इस वजह से कोई भी फाइल्स जो डिलीट होती है वो सबसे पहले रिसाइकिल बिन में जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर होगा रिसाइकिल बिन। जैसे हमारे घर में डस्टबिन होता है कि हम कोई भी कचरा, जो भी गंदा सामान है वो हम डस्टबिन में डालते हैं, तो सिमिलरली हमारे सिस्टम में भी ऐसा एक बिन होता है कि जो भी हमारे अनवांटेड फाइल्स होते हैं, जो फाइल्स को हमको डिलीट करना है, वो कहाँ जाता है, वो रिसाइकिल बिन में जाता है, ठीक है। तो henceforth ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है, एवरीथिंग वी स्टोर इन कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, जो भी चीज़ें हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, कोई भी चीज़ हो, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो हमारा फाइल के फॉर्म में स्टोर होता है। सो ऑप्शन सी इसका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सो ये हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए हैं। हमने पार्ट 1 में हमने 1 to 50 क्वेश्चंस किए थे, और ये हमारा क्या है, सेकंड पार्ट है इस लेक्चर का, जिसमें हमने 51 से 100 क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। होप सो आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसमें सारे बेसिक्स और कंप्यूटर के फंडामेंटल्स थे, वो सारे मैंने कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। डिटेल में समझाया भी है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और जिनको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करना है, जो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं।
उसमें डेली क्विज मैं प्रोवाइड करती हूँ, पेपर 1 का भी एंड पेपर 2 कॉमर्स का भी। सो जो भी इंटरेस्टेड है, जो स्टूडेंट्स जिनको डेली क्विज प्रैक्टिस करनी है, वो मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड येस, एडिशनली उसमें रेगुलर आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो, इफ़ एनी कन्फ्यूजन कम्स टू योर माइंड, प्लीज़ ड्रॉप योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। कोई भी क्वेरी होगा, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपनी क्वेरी डालिए और मैं उसको सॉल्व करने का पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।